पोस्ट कार्ड। वफा की देवी। पिछले माह लालपुर गया था तो छंग रोड से गुजरते हुए सोचा क्यों ना अपने स्कूल के जमाने के दोस्त अमजद से मिलता जाऊं। 4-5 बरसों से उससे कोई राब्ता नहीं हुआ था। जुमे को उसे दुकानदारी से छुट्टी होती थी। चुनाचा उसके घर पर दस्तक दी तो उसका छोटा बेटा मिला, जिसने ये कहकर सकते में डाल दिया कि अमजद 2-3 बरस कपल इंतकाल कर गया था। लाहौर वापसी के सफर में उसके साथ गुजरे पल याद आते रहे। 1969 में हम 8वीं जमात में थे तो अमजद मेरा डेस्क फेलो था। एक दिन क्लास में इतला आई कि उसका टीबी जीता बाप गुजर गया है। अमजद बस्ता उठाकर रोता हुआ स्कूल से बाहर निकल गया था, फिर कभी लौट कर ना आया। उसका बाप झंग रोड नहर के किनारे हरचरणपुरा नामी बस्ती में सड़क के किनारे जूतियां गांठने का धंधा करता था। एक शाम में बाबर सिनेमा से फिल्म देखकर पैदल घर लौट रहा था कि बाप के अड्डे पर अमजद को जूतियां गांठते हुए देखा। मुझे देखकर उसने नजरें बचाकर खुद को मसरूफ जाहिर किया। फिर मुझसे ये मंजिर बर्दाश्त ना हुआ। मैं वही उसके पास टूटी जूतियों के ढेर पर बैठ गया और यूं फिर से दोस्ती शुरू हो गई। कुछ फासले पर आगे मोहल्ला गुरु नानकपुरा में मेरा घर था। मैं अक्सर घर से खाना ले जाता और उसके साथ बैठकर खाता। उसने रफ्ता रफ्ता सस्ती नई चप्पलें भी रखना शुरू कर दी थी। उसे जरूरत होती तो मैं उसे पैसे भी दे देता था। उसने पैसे कभी वापस नहीं किए थे और मैंने भी कभी मांगे नहीं थे। फिर मैं एमए की पढ़ाई के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में चला गया, लेकिन जब भी कभी लायलपुर जाता और मौका मिलता तो अमजद से जरूर मिल लेता था। फिर काफी अरसे बाद मिला तो ये जानकर खुशी हुई कि उसने मंदिर गली रेल बाजार की एक दुकान पर सुनार से चूड़ियां बनाने का काम सीखना शुरू कर दिया है। अमजद का उस्ताद बदशक्ल और खुरदरे मिजाज का आदमी था। अमजद की ज़बानी सुनकर हैरत हुई थी कि उसके उस्ताद से एक इंतहाई खुश शक्ल लड़की ने लव मैरिज की है। लड़की की मां को कैंसर था और वो अस्पताल में एड़ियां रगड़ रही थी, तो अमजद के उस्ताद ने उनको 2 बोतल खून अतिया की थी और खिदमत भी की थी। जबकि लड़की के भाई अपने घरों में आबाद थे, उनके पास माँ के लिए वक़्त नहीं था। माँ तो मर गई, लेकिन बेटी को माँ के खिदमतकार से इश्क हो गया और उसने भाइयों और भाभियों के हिसार को तोड़कर उस्ताद से शादी कर ली। लड़की के खानदान वालों का ख्याल था कि उस्ताद ने जादू के जोर से ये शादी की है। अमजद रोजाना दोपहर खाना लेने साइकिल पर उस्ताद के घर जाता था और वो अपनी उस्तानी को ललचाई नजरों से तकता रहता था। एक दिन वह मुझे मेरे स्कूटर पर खाना लाने साथ ले गया और वाकई मैं उस परी चेहरा को देखता रह गया। उसके बाद जब कभी साल 6 माह बाद लायलपुर जाता तो अमजद की दुकान पर उसके साथ खाना लाने उस्ताद के घर भी जाता था। फिर हम दोनों उन हीरा और पत्थर मियाँ बीवी पर तबसरे करते रहते थे। फिर मैं पीटीवी पर मुलाजिम हुआ तो लायलपुर थोड़ा परे हो गया। हालांकि वहां मेरा पूरा खानदान, मेरा भाई, मेरी बहन और मेरे यार सईद और हामिद भी थे। फिर काफी बरसों बाद गया तो अमजद से मिला तो खुशी हुई कि अब वो माहिर चूड़ी साज बन गया था। उसने घर भी गिराकर बनवा लिया था, शादी भी कर ली और मोटरसाइकिल भी ले ली थी। उसका उस्ताद उसे ये अड्डा बेचकर कतर चला गया था। अब फैसलाबाद जाता तो कभी अमजद से मिलता, कभी ना मिलता, मगर जब भी मिलता उसे उसकी उस्तानी का जरूर पूछता। वो खामोश ही रहता था। फिर 5 बरस के लंबे वक्फे के बाद अपने भतीजे की शादी पर फैसलाबाद आया तो अमजद से भी मिला। अब वो 3 बच्चों का बाप था। बड़ा बेटा उसका शागिर्द बन चुका था। को मुझे देखकर बहुत खुश हुआ और उसने बेटे को जहांगीर मुर्ग पुलाव लेने भेज दिया। उसी दौरान 2 मैली कचैली धूप जली बूढ़ी औरतें आ धमकी। आते ही उन्होंने गत्ते के फालतू कार्टूनों और खाली बोतलों का पूछा। अमजद का बेटा मुर्ग पुलाव लाया तो अमजद ने उनको खाने का पूछा। उन्होंने फौरन हाँ कर दी तो अमजद ने मेरे लिए मंगवाया सारा पुलाव और कोल्ड ड्रिंक्स उन्हें खिला पिला दी और जाते हुए उन्हें कुछ पैसे भी दिए। वो चले गईं तो मुझे एहसास हुआ कि उसी गरीब परवरी ने आज उसे
कितना खुशहाल कर दिया है। उसने बेटे को दोबारा मुर्ग पुलाव लाने के लिए भेज दिया तो मैंने उसकी परी चेहरा उस्तानी का जिक्र छेड़ दिया। उसने बताया कि उस्तानी पैदाइशी तौर पर शुगर और मिर्गी का शिकार थी। उस्ताद को औलाद की शदीद तरीन ख्वाहिश थी, बड़े इलाज करवाए, पापड़ बेले, लेकिन औलाद ना हुई। तो उस्तानी जी ने उस्ताद की दूसरी शादी अपनी भाभी की भतीजी से करवा दी। उससे उनके 2 बच्चे हो गए। तो उस्ताद ने उस्तानी को अचानक तलाक देकर पाकिस्तान भेज दिया। उस्तानी को यकीन था कि दूसरी बीवी ने उस्ताद को काला जादू करके अपने काबू में कर लिया है, वरना वो उसे कभी ना छोड़ता। उसी ने छुड़वाया है, वरना वो अंदर से उसे ही चाहता है। यहाँ उसको भाइयों ने पनाह ना दी। मैंने लुकमा दिया, तू उससे शादी कर लेता। वो बोला मैंने कहा था, वो नहीं मानी। कहती है बस मेरी मोहब्बत आज भी वही है। वो उसका दिया हुआ सोने का लॉकेट अब भी चूमती फिरती है जिसमें उस्ताद की तस्वीर है। मैंने कहा आजकल कहाँ है? तो अमजद हैरत से बोला, ओए घामड़ इंसान, तूने पहचाना नहीं? ये जो औरतें स्क्रैप वाली आई थी, इनमें जो ज्यादा बोलती थी वही तो थी मेरी उस्तानी है। पहले मुमताज बेगम थी, आजकल ताजी स्क्रैप वाली है। प्रताप नगर के कब्रिस्तान से मुल्हिका कच्ची आबादी में रहती है। तहरीर महमूद आली।